जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं होता, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होता है। हर व्यक्ति अपने मन से ही जीतता या हारता है। संसार जीतना कठिन नहीं, अपना मन जीतना कठिन है। क्योंकि मनुष्य का मन एक ऐसा अश्व है जो कभी स्थिर नहीं रहता, कभी इच्छाओं की तरफ भागता है, कभी डर की तरफ, कभी मोह में फंस जाता है, कभी क्रोध की आग में जलने लगता है, कभी तुलना में, कभी ईर्ष्या में, कभी चिंता में, कभी भ्रम में। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। कर्म, प्रयास, रिश्ते, लक्ष्य, सपने, इन सब की जड़ मन है। यदि मन अस्थिर है तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। यदि मन तनाव से भरा है तो जीवन का कोई भी क्षेत्र शांत नहीं रहता। मनुष्य बाहर जितनी भी सफलता हासिल कर ले, लेकिन उसका मन ही अगर बेचैन है तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को साधना चाहिए, क्योंकि जो मन को साध लेता है वही वास्तव में जीवन को साध लेता है। मन पर नियंत्रण आसान नहीं है। मनुष्य पूरे संसार को समझ सकता है, लोगों को समझ सकता है, मशीनें बना सकता है, पहाड़ खोद सकता है, समुद्रों को पार कर सकता है, लेकिन अपने ही मन को समझना उसके लिए सबसे कठिन होता है। क्योंकि मन अदृश्य है, मन की गति अनियंत्रित है, मन की आकांक्षाएं असीमित हैं। मन कभी कम से संतुष्ट नहीं होता। मन हमेशा और चाहता है। आज हम खुश होते हैं, अगले ही पल कोई कमी महसूस होने लगती है। मनुष्यों की यही पीड़ा है, मन कभी ठहरता ही नहीं। कृष्ण बताते हैं कि मन पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है जागरूकता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मन उसके लिए बना है, वह मन के लिए नहीं बना। जब तक मनुष्य मन का दास बना रहता है, वह परेशान रहता है। लेकिन जब वह मन का स्वामी बन जाता है, तब जीवन शांति से भर जाता है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों को पहचानना, यह देखना कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। मन पर नियंत्रण का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जैसे कोई नदी बह रही हो, आप उसके बहने को रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि वह किस दिशा में बह रही है। ठीक उसी तरह मनुष्य अपने विचारों को रोक नहीं सकता, लेकिन वह यह समझ सकता है कि कौन से विचार उसे ऊंचा उठाएंगे और कौन से उसे नीचे गिराएंगे। कृष्ण कहते हैं कि मन को साधने का दूसरा रास्ता है ध्यान। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना। ध्यान का अर्थ है मन के शोर को शांत करना। ध्यान का अर्थ है मन की गति को कम करना। जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति चीजों को स्पष्ट देख पाता है। जैसे धूल भरे पानी में प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तो प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही मन को स्थिर करना जरूरी है। मन को नियंत्रित करने का तीसरा तरीका है सद्विचार। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। आप रोज नकारात्मक बातें सोचकर सकारात्मक नहीं बन सकते। आप क्रोध से भरे रहकर शांति नहीं पा सकते। आप ईर्ष्या में डूबकर प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य का मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसके विचार जाते हैं। यदि विचार कमजोर हैं, तो मन कमजोर बनता है। यदि विचार मजबूत हैं, तो मन शक्तिशाली बनता है।
कृष्ण की शिक्षा है, मन को बांधो मत, उसे सही दिशा दो। जैसे किसी बच्चे को बांधकर नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि उसे समझाकर, प्रेम से, सही मार्ग दिखाकर सिखाया जा सकता है, वैसे ही मन को भी मार्गदर्शन चाहिए। मन को नियंत्रित करने का चौथा तरीका है अनुशासन। बिना अनुशासन के मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ है एक नियम बनाना और उसे निभाना। जैसे रोज सुबह समय पर उठना, मन को कमजोर करने वाली चीजों से दूर रहना, काम करते समय फोकस रखना, मोबाइल या सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय न गंवाना, अपना समय उन कार्यों में लगाना जो आपको आगे बढ़ाए, ये छोटे छोटे कदम मन को मजबूत बनाते हैं। अनुशासन मन को आदेश देना सिखाता है। अनुशासन मन को पूछना सिखाता है, क्या यह सही है? मन को नियंत्रित करने का पांचवा तरीका है संगति। जैसे जिस मिट्टी में बीज बोया जाता है, पेड़ वैसा ही बनता है, मनुष्य का मन भी उसी तरह होता है। अगर संगति अच्छी है तो विचार अच्छे होंगे। अगर संगति बुरी है तो मन नकारात्मकता से भर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी संगति जैसा बन जाता है। इसलिए वह बताते हैं कि मन को ऊंचा बनाना है तो संगति भी ऊंची होनी चाहिए। अच्छे लोग, अच्छी किताबें, अच्छे विचार, अच्छा वातावरण। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं, दोस्ती करने की जरूरत है। मन से लड़ने वाला मनुष्य हमेशा हारता है। मन को समझने वाला मनुष्य हमेशा जीतता है। क्योंकि मन बुरा नहीं होता, बस अनियंत्रित होता है। और जो मनुष्य अपने मन को प्रेम, धैर्य और समझ से मार्ग देता है, उसका मन उसका साथी बन जाता है। जब मन नियंत्रित होता है, व्यक्ति शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, जिंदगी आसान लगने लगती है, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, काम में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भय और चिंता दूर हो जाते हैं, और जीवन में स्थिरता आ जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन की हर शुरुआत मन से होती है। जो मन को जीते, वह हर परिस्थिति को जीत लेता है। मनुष्य का बाहर का संसार तभी बदलता है जब उसका भीतर का संसार बदलता है। यही कारण है कि यह शिक्षा केवल एक विचार नहीं, बल्कि पूरा जीवन दर्शन है। मनुष्य की सफलता, असफलता, खुशी, दुख, शांति, बेचैनी, सब मन से शुरू होकर मन पर खत्म होती है। जो मन को साध लेता है, वह दुनिया की किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु, उसका मन, अब उसका सबसे बड़ा मित्र बन चुका होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत जो मनुष्य को चिंता, डर, तनाव और अस्थिरता से मुक्त करता है, वह है श्री कृष्ण का यह दिव्य वचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह संसार में सबसे अधिक गलत समझी जाने वाली, लेकिन सबसे अधिक जीवन बदल देने वाली शिक्षा है। मनुष्य अधिकांश समय फल को लेकर परेशान रहता है। क्या होगा? कब होगा? होगा भी या नहीं? लोग क्या कहेंगे? मेरी मेहनत रंग लाएगी या नहीं? मैं सफल होऊंगा या नहीं? यही चिंता उसकी शक्ति, ऊर्जा और क्षमता को खा जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का काम सिर्फ प्रयास करना है।
परिणाम ईश्वर, समय, परिस्थिति, वातावरण और कर्मफल के नियम पर छोड़ देना चाहिए। जब व्यक्ति फल के मोह में काम करता है तो वह तनाव में रहता है, दबाव में रहता है और उसके कार्य की गुणवत्ता भी गिर जाती है। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ काम पर ध्यान देता है, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से, तो परिणाम अपने आप सर्वोत्तम होता है। फल की चिंता छोड़ने का अर्थ यह कभी नहीं कि फल आएगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि फल की चिंता से मुक्त होकर काम करना, क्योंकि चिंता हमेशा गुणवत्ता को नष्ट करती है। कृष्ण बताते हैं कि संसार का हर कार्य एक प्रक्रिया से गुजरता है। खेत में बीज बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, फिर धूप मिलती है, फिर समय लगता है। कोई भी किसान यह सोचकर बीज नहीं बोता कि आज बोया कल फल मिल जाए। उसे पता है कि फल अपनी गति से आएगा। ठीक इसी तरह इंसान को भी समझना चाहिए कि हर मेहनत का परिणाम समय से मिलता है। लेकिन मनुष्य फल पाने की जल्दी में अपनी प्रक्रिया को बिगाड़ देता है। यही अधैर्य दुख पैदा करता है। फल की चिंता छोड़ने का पहला अर्थ है वर्तमान में जीना। जब व्यक्ति भविष्य को लेकर परेशान होता है, तब उसका वर्तमान खराब हो जाता है। और वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य भी खराब हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, आज को सुंदर बनाओ, आज को महान बनाओ, आज को सार्थक बनाओ, क्योंकि भविष्य आज की नींव पर खड़ा होता है। कर्म का दूसरा अर्थ है कर्तव्य। मनुष्य का कर्तव्य कार्य करना है, न कि उसका परिणाम नियंत्रित करना। परिणाम हमेशा कई कारकों पर निर्भर करता है। आपकी मेहनत, दूसरों की मेहनत, समय, परिस्थितियां, भाग्य, वातावरण और कभी-कभी ईश्वर की योजना। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि परिणाम को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जो चीज मनुष्य के नियंत्रण में नहीं, उस पर चिंता करना मूर्खता है। और जो चीज हमारे नियंत्रण में है, कर्म, उसे भूलकर फल की चिंता करना और भी बड़ी मूर्खता है। कर्म का तीसरा अर्थ है समर्पण। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अहंकार छोड़ देना। जब मनुष्य परिणाम को अपनी शक्ति समझता है, तब वह अहंकारी बन जाता है। लेकिन जब वह समझता है कि परिणाम उसकी सीमित बुद्धि के परे हैं, तब उसका मन हल्का होता है। कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन यह समझकर कि परिणाम ईश्वर पर छोड़ने से मन शांत रहता है। समर्पण मनुष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की शक्ति देता है। कर्म का चौथा अर्थ है धैर्य। जब व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह गलत निर्णय लेता है, गलत रास्ता चुनता है और अक्सर अपने ही हाथों मेहनत को बर्बाद कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि फल समय पर आता है, न जल्दी, न देर से, बस सही समय पर। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही जीवन में सफलता पाता है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति प्रक्रिया पर विश्वास रखता है। वह जानता है कि कर्म करना उसके बस में है, लेकिन फल समय के हाथ में है। कर्म का पांचवा अर्थ है कर्म में आनंद। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति काम को बोझ समझकर करता है, वह दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति काम को पूजा, साधना, तपस्या और अवसर मानकर करता है, वह हमेशा आनंद में रहता है। जब व्यक्ति काम को आनंद से करता है,
तो काम बेहतर होता है। कई लोग सफलता इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे काम को सिर्फ फल के लिए करते हैं। जो काम सिर्फ फल के लिए किया जाए वह थकान देता है, लेकिन जो काम दिल से, जुनून से, समर्पण से किया जाए वह आनंद देता है। और जब आनंद आता है तो सफलता अपने आप आती है। कर्म का छठा अर्थ है असफलता को स्वीकार करना। कृष्ण कहते हैं कि असफलता फल नहीं है, वह फल तक पहुंचने का मार्ग है। असफलता का अर्थ है कि सीख मिली। असफलता का अर्थ है कि अगली बार बेहतर होगा। असफलता का अर्थ है कि रास्ता बदलो, लेकिन रुकना मत। असफलता से डरकर फल की चिंता मत करो, बल्कि असफलता को गुरु मानो। जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है वह कभी महान नहीं बन सकता, और जो व्यक्ति असफलता को आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाता है वह इतिहास लिखता है। कर्म का सातवां अर्थ है स्वच्छ उद्देश्य। कृष्ण कहते हैं कि जिस काम का उद्देश्य स्वच्छ हो, सच्चा, पवित्र, सकारात्मक, उसका फल कभी बुरा नहीं होता। जब मनुष्य अच्छा कार्य करता है वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी अपनी तरफ खींचता है। ब्रह्मांड उस काम को पूरा करने में मदद करता है। इसे ही लोग भाग्य, किस्मत, लक कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह शुद्ध कर्म का प्रतिफल है। कृष्ण की शिक्षा का सार यह है, कर्म करते रहो, फल चिंता मत करो, क्योंकि फल वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों के योग से, तुम्हारे समय के योग से और ईश्वर की योजना के योग से तय है। इस सिद्धांत को जो समझ गया उसकी चिंता खत्म हो गई, क्योंकि चिंता फल नहीं देती, कर्म फल देते हैं। चिंता क्षमता घटाती है, कर्म क्षमता बढ़ाते हैं। फल की चिंता छोड़ने वाला व्यक्ति शांत रहता है, आत्मविश्वासी रहता है, कम डरता है, सही निर्णय लेता है, प्रक्रिया पर ध्यान देता है, सफलता के करीब पहुंचता है और जीवन को आनंद से जीता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि सफलता का रहस्य यह नहीं कि आप कितना पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना देते हैं, कर्म में, निष्ठा में, समर्पण में, ईमानदारी में। फल तो सिर्फ एक छाया है। यदि कर्म सच्चा है तो फल हमेशा वहीं आएगा जहां उसे आना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि उन कर्मों का संचय है जो वह प्रतिदिन अपने विचारों और व्यवहार से करता है, और उनके अनुसार उसका स्वभाव, उसकी पहचान और उसका भविष्य बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने भीतर झांकते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर होती है, और जो इस मन को साध लेता है वह संसार को साध लेता है। श्री कृष्ण का संदेश मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर दुख, हर उतार चढ़ाव, हर कठिनाई वास्तव में हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए जो लोग कठिनाइयों से भागते हैं वे जीवन से भागते हैं, और जो लोग उनका सामना करते हैं वे स्वयं को खोज लेते हैं। श्री कृष्ण का यह भी मानना है कि अपेक्षा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम किसी से कुछ चाहने लगते हो और वह तुम्हें नहीं मिलता तो मन टूटता है, और जब मन टूटता है तो इंसान स्वयं को खो देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो परंतु आसक्ति मत रखो, सेवा करो परंतु प्रतिफल की इच्छा मत करो, संबंध निभाओ परंतु अपने अस्तित्व को किसी के हाथों गिरवी मत रखो, क्योंकि जिसने स्वयं को खो दिया
उसने संसार में सब कुछ खो दिया। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन का सही आनंद उसी को मिलता है जो वर्तमान में जीना जानता है। न बीते हुए समय का बोझ उठाओ, न आने वाले समय की चिंता करो। आज का क्षण ही सबसे बड़ा सत्य है और इसी क्षण से भव्य भविष्य का निर्माण होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी पर, अपने विचारों पर और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बोलना आसान है पर सही समय पर सही शब्द बोलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। सोच लेना सरल है पर सही विचारों को चुनना ही योग है। कार्य करना सामान्य है परंतु निष्काम भाव से कार्य करना ही धर्म है। श्री कृष्ण का सबसे सुंदर सिद्धांत यह है कि जब तुम अपने कर्तव्य को भगवान की तरह पूजते हो तब कर्तव्य बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद बन जाता है, और जब कर्म आनंद बन जाए तो जीवन स्वयं ही सुंदर होने लगता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने परिस्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए, न सफलता पर, न धन पर, न सौंदर्य पर, न शक्ति पर, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। समय राजा को भी भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता वह आभूषण है जिसे पहनकर मनुष्य कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी प्रेरणा देते हैं कि यदि तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों का साथ बदलो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, क्योंकि संगति ही मनुष्य के विचारों, आदतों और कार्यों को आकार देती है। खराब संगति व्यक्ति को श्रेष्ठ भी पतित कर सकती है और श्रेष्ठ संगति एक सामान्य व्यक्ति को महानता के द्वार तक ले जा सकती है। श्री कृष्ण का एक और अनमोल संदेश है कि मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए परंतु कर्म करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास केवल कल्पना बनकर रह जाता है और बिना विश्वास के कर्म तपस्या बनकर रह जाता है। दोनों का संगम ही जीवन को संतुलित बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे लिए ही होता है। जो खोया वह तुम्हारे लिए अनावश्यक था और जो पाया वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए शिकायत छोड़ो और स्वीकार करना सीखो, क्योंकि शिकायत मन को कमजोर करती है और स्वीकार्यता मन को दिव्य बनाती है। श्री कृष्ण का यह दर्शन भी जीवन में जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा मत रखो, क्योंकि घृणा जलने वाले का नहीं बल्कि रखने वाले का नाश करती है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म का फल हर आत्मा को स्वयं ही भोगना पड़ता है। तुम केवल अपने मार्ग पर चलो, अपनी ऊर्जा अपने उद्देश्यों पर लगाओ। श्री कृष्ण यह भी सीख देते हैं कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। संबंधों में संतुलन, कार्य में संतुलन, परिवार और सपनों में संतुलन, भावनाओं और बुद्धि में संतुलन, क्योंकि जो असंतुलन में रहता है वह कभी शांत नहीं रह सकता और जिसे शांति नहीं मिली उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कृष्ण का अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रेम मानव जीवन का आधार है, लेकिन वह प्रेम जो अहंकार रहित हो, अपेक्षा रहित हो और त्याग से भरा हो, ऐसा प्रेम ही आत्मा को मुक्त करता है। ऐसा प्रेम ही दिव्यता को जन्म देता है और ऐसा प्रेम ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की ये अनमोल बातें हमें न केवल जीवन का सार बताती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हमारा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि शांत, संतुलित और दिव्य भी बन सकता है, और यही सच्चा मानव धर्म है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि आंतरिक समृद्धि है। वह समृद्धि जो सत्य, धैर्य, आत्मविश्वास,
संयम और करुणा से मिलती है। बाहरी धन चुराया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बदल सकता है, लेकिन आंतरिक धन कभी नष्ट नहीं होता और वही मनुष्य के जीवन का वास्तविक आधार होता है। कृष्ण का ज्ञान यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि जीवन में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक वह जो शरीर को मजबूत बनाती है और दूसरी वह जो मन, बुद्धि और आत्मा को मजबूत बनाती है, और यदि दूसरी शक्ति विकसित हो जाए तो पहली अपने आप चलती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतने वाला मनुष्य संसार को जीत सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका स्वयं का अनियंत्रित मन है, जो सही समय पर गलत निर्णय दिला देता है, जो क्रोध के क्षण में अपनी ही दुनिया जला देता है, जो भय के क्षण में अवसरों को मार देता है और जो मोह के क्षण में स्वयं को खो देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं, क्योंकि जिस मन पर तुम्हारा नियंत्रण है वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और जिस मन ने तुम्हें नियंत्रित किया वही तुम्हें नष्ट कर देगा। कृष्ण का यह भी संदेश है कि जीवन में हार और जीत दोनों जरूरी हैं। हार सिखाती है कि कहाँ गलती हुई और जीत सिखाती है कि सही क्या था। दुनिया का हर महान व्यक्ति बार बार हारकर, गिरकर, टूटकर ही आगे बढ़ा है। इसलिए यदि तुम गिर गए तो निराश मत हो, क्योंकि गिरना असफलता नहीं है, बल्कि उठने का अवसर है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसका अपना उद्देश्य होता है। कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं होता। हर आत्मा को किसी न किसी कार्य के लिए भेजा जाता है, और जब मनुष्य अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता, बल्कि प्रेरणा बन जाता है। लेकिन उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनता है, वह आवाज जिसे कृष्ण अंतर्यामी कहते हैं। वही आवाज सही मार्ग दिखाती है, वही आवाज चेतावनी देती है, वही आवाज प्रेरित करती है, लेकिन मनुष्य बाहरी शोर में इतना उलझ जाता है कि अपनी ही आत्मा के संदेश को सुन नहीं पाता। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जितना समय तुम दूसरों को समझने में लगाते हो, उसका आधा समय यदि स्वयं को समझने में लगा दो तो जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण का ज्ञान यह भी बताता है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आवश्यक इच्छाओं को अपनाओ, परंतु अनावश्यक इच्छाओं को त्याग दो, क्योंकि वही अनावश्यक इच्छाएं मनुष्य को बेचैन करती हैं और जीवन को बोझ बना देती हैं। इसी तरह कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है और बाद में दूसरों को। इसलिए क्रोध को संभालो, न कि दबाओ, क्योंकि यदि उसे दबाओगे तो वह भीतर ही भीतर जलकर तुम्हें नष्ट कर देगा, और यदि उसे संभालोगे तो वही ऊर्जा साहस और कर्म में बदल जाएगी। इसी तरह मोह जीवन को जकड़ लेने वाली जंजीर है, और जो इन जंजीरों को तोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब मनुष्य अपने सुख का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजने लगता है। जब तुम अपने भीतर आनंद खोज लोगे, तब कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, संबंध, वस्तु या घटना तुम्हारी शांति छीन नहीं सकेगी। कृष्ण का एक अत्यंत गहरा संदेश यह भी है कि संबंधों में प्रेम हो, परंतु वह प्रेम ऐसा हो जो स्वतंत्रता दे, जो सम्मान दे, जो विकास दे।
जो प्रेम बांध दे वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ है। जो प्रेम अपनी शर्तों पर दूसरों को चलाना चाहे वह प्रेम नहीं, वह नियंत्रण की इच्छा है। कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं परंतु उन्हें बांधते नहीं, द्रौपदी से स्नेह करते हैं परंतु उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते, माता देवकी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं परंतु अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ते। इस प्रकार कृष्ण सिखाते हैं कि संबंधों की पवित्रता अपेक्षा छोड़ने में है, त्याग करने में है और स्वयं को खोए बिना प्रेम करने में है। यदि तुम संबंधों से आनंद चाहते हो तो तुम्हें उनसे आसक्ति छोड़नी होगी, क्योंकि आसक्ति दुख का कारण है पर प्रेम दिव्यता का कारण। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि कठिनाई जीवन की सबसे उत्तम गुरु है। जो कठिनाइयों से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता और जो कठिनाइयों को स्वीकार करता है वह अजेय बन जाता है। जब पांडव अंधकार से घिरे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि अंधकार स्थायी नहीं होता, अंधकार हमेशा प्रकाश के आने का संकेत है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने जीवन में कठिन समय से गुजरता है तो उसे समझना चाहिए कि वह उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आया है। यदि जीवन में संघर्ष है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। वही कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। धैर्य वह शस्त्र है जिसे पकड़कर मनुष्य सबसे बड़ी तूफान का सामना कर सकता है। जब मनुष्य धैर्य रखता है तो समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अंत में कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, न रुकना चाहिए, न थकना चाहिए, न पीछे मुड़कर देखना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दो और जो वर्तमान है उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। यही कर्मयोग है, यही सफलता का मार्ग है और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण के इन सिद्धांतों को अपनाकर मनुष्य न केवल अपनी सोच को बदल सकता है बल्कि अपने भविष्य को भी दिव्य और उज्जवल बना सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सामर्थ्य निर्णय लेने की क्षमता में छिपा है। मनुष्य के फैसले ही उसके भाग्य को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति सही निर्णय लेने का साहस रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि निर्णय का अर्थ केवल चुनना नहीं बल्कि अपने चयन की जिम्मेदारी उठाना भी है। अक्सर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनके पास अवसर नहीं होते, बल्कि इसलिए असफल होते हैं कि वे निर्णय लेने में डरते हैं, कभी समाज के डर से, कभी परिणामों के डर से, कभी अस्वीकृति के डर से, तो कभी असफल होने की संभावना के डर से। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि जो डर को ही निर्णय लेने देता है वह जीवन भर पछतावे में जीता है, जबकि जो व्यक्ति अपने दिल और बुद्धि की सुनकर कर्म करता है वह भले कठिन रास्तों पर चले लेकिन अंततः गंतव्य तक अवश्य पहुंचता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह समझाया कि भ्रम, भ्रमित मन और भय मनुष्य की प्रगति के सबसे बड़े शत्रु हैं, और यदि मनुष्य भ्रम से मुक्त हो जाए तो उसका जीवन स्पष्टता से भर जाता है। मन की स्पष्टता ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। मनुष्य जिस गुण के अनुसार जीवन जीता है उसका जीवन उसी दिशा में मुड़ जाता है। सत्व बुद्धि, शांति, सत्य और संयम का मार्ग है। रज इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और गतिविधि का मार्ग है। तम अज्ञान, आलस्य, मोह और अव्यवस्था का मार्ग है।
मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन वह किस गुण को प्रबल करता है, उसी से उसका चरित्र बनता है। यदि मनुष्य अपने भीतर सत्व को बढ़ा ले तो उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। वहीं रजगुण मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है, जो आवश्यक है, लेकिन यदि यह अत्यधिक हो जाए तो बेचैनी का कारण बनता है। तम गुण मनुष्य को अंधकार में ले जाता है, उसके जीवन को अव्यवस्थित कर देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सत्व को अपनाओ, रज को नियंत्रित करो और तम को त्याग दो। यही सफलता, शांति और संतुलन का मार्ग है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, कर्म और विश्राम में, परिवार और कर्तव्य में, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में। जब कोई व्यक्ति जीवन के किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देता है और दूसरे क्षेत्रों की उपेक्षा करता है, तब उसका जीवन असंतुलित हो जाता है और असंतुलन ही तनाव का कारण बनता है। कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए परिवर्तनों को स्वीकार करना सीखो। जो व्यक्ति परिवर्तन को अपनाता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन से डरता है वह वहीं रुक जाता है जहां वह था। परिवर्तन ही जीवन है और वह व्यक्ति जो बदलना जानता है वही खिलता है, वही बढ़ता है, वही स्वयं को नए स्तर पर ले जाता है। इसी तरह कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है। अत्यधिक अपेक्षा, अत्यधिक भावुकता, अत्यधिक मोह, अत्यधिक क्रोध या अत्यधिक अहंकार, ये सब मनुष्य के भीतर उथल पुथल पैदा करते हैं। संतुलन ही वह कुंजी है जो मन को स्थिर रखती है और स्थिर मन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। कृष्ण का एक दिव्य संदेश यह भी है कि मनुष्य को जीवन के हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करना चाहिए, भले वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है तो उसकी अहंता मिट जाती है, और जब अहंकार मिट जाता है तो मनुष्य हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है और उसका कर्म पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य न केवल दार्शनिक सत्य है बल्कि मनोवैज्ञानिक शक्ति भी है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तो वह निडर होकर कार्य करता है। उसकी ऊर्जा केवल कर्म में लगती है, न कि परिणाम के भय में बर्बाद होती है। इस प्रकार उसका काम श्रेष्ठ बनता है और परिणाम भी श्रेष्ठ आते हैं। फल की चिंता करने से कार्य कठिन लगता है, लेकिन फल की चिंता छोड़ने से कार्य आनंद बन जाता है। कृष्ण का अगला संदेश यह है कि दया, करुणा और क्षमा मनुष्य के चरित्र को महान बनाते हैं। दया दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति है, करुणा दूसरों की मदद करने की प्रेरणा है और क्षमा अपने हृदय को विष मुक्त करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वह अपने भीतर जहर पालता रहता है और वह जहर धीरे धीरे उसके जीवन को नष्ट कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जरूरी है, क्योंकि क्षमा से मन हल्का होता है, हृदय शुद्ध होता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। इसी तरह करुणा वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है। करुणा केवल दान देने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के दुख को समझने और उन्हें राहत देने की भावना है। यह वही भावना है जिसने कृष्ण को जनता का देवता बनाया, और यही भावना किसी भी मनुष्य को महानता के पथ पर लेकर जा सकती है। अंत में कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि जीवन में सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही मार्ग सही है। असत्य का सहारा लेकर मनुष्य थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक वह टिक नहीं सकता। सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है, जो भ्रम को दूर करता है, जो मन को स्थिर करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सत्य को अपनाओ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य ही वह आधार है जिस पर जीवन की नींव मजबूत खड़ी होती है। जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है, उसे कोई भी चुनौती विचलित नहीं कर सकती।